और दुर्भाग्य से हमारे धर्म गुरुओं द्वारा भी लोभ लालच की बड़ी बड़ी दुकानें लगा करके कथावाचक के रूप में खड़े हो करके केवल काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही है। काल्पनिक धर्म को एक दूसरे विकारात्मक स्वरूप में लिया जा रहा है। मंचों में रास रंग के गाने हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है। खुद अज्ञानी है, खुद सत्य को समझ नहीं सकते। कृष्ण के नाम पे और उसके भागवत के नाम पर बस राधा राधा राधे राधे। मैं पूछना चाहता हूं उन कथावाचकों से, इस मंच से भी, कार्यकर्ता बैठक के मंच से, कि पूरी पुरानी भागवत उठा करके देख लो, राधा नाम का शब्द नहीं होगा, मगर कहते जो प्रभु दिख रहा है वही बिक रहा है। साईं के नाम पे एक पिक्चर बन गई, लोग साईं के भक्त बनना प्रारंभ कर गए। कोई विवेक नहीं है। और विवेकहीन कौन है? हिंदू समाज, सनातनी समाज। जबकि मूल में सभी जानते हैं कि साईं एक मुसलमान फकीर थे, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, मुसलमान फकीर थे केवल। मगर पिक्चर बन गई, उद्योगपति जाने लगे, धन कुबेर जाने लगे, तो हिंदुस्तान भेड़िया धसान इसी को कहा जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंसानों का विवेक बढ़ चुका है। इंसान तो हमारे ऋषि मुनि थे, जितने विवेकवान थे, जिनके पास अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी, जिनके विचारों की केवल और एक ही दिशा थी। मगर आज जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं गलत दिशाओं पर। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है, काल्पनिक चीजों में खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, हर काल परिस्थितियों में किसी समय राम ने जन्म लिया, किसी समय कृष्ण ने जन्म लिया, हमारे देव पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, सम्मानित हैं, मगर ये हमारी आत्मा के जननी नहीं हो सकते। न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते हैं। ये हमारे लिए देव पुरुष हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर सृष्टि के रचयिता नहीं है। उस माता आदि सती जगन्नी जगदम्बा के चरणों में हजारों लाखों राम और कृष्ण उनके नख में समा जाएंगे। वह है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। राधा और सीता करोड़ों करोड़ों उनके नख में समा जाएंगी। मगर आज समाज भग रहा है दौड़ में, इसलिए नाचने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही हैं और कथावाचक उसी रास रंग में खोते चले जा रहे हैं। कब कृष्ण की महिमा बताई गई? कोई भागवत आचार भागवत सुना रहा हो, टीवियों में बैठ करके सुन लिया करो। किस प्रकार की चीजें सुनाएंगे? कृष्ण के वृतांत के बारे में बताएंगे ही नहीं कि भगवान ने अपने पूर्व जीवन की इतनी लंबी यात्रा में क्या क्या उन्होंने किया, क्या सामर्थ्य उनके पास थी, कहां कहां किन किन राजाओं को क्या क्या ज्ञान दिया, किन किन योगियों को क्या ज्ञान दिया, कितनी सामर्थ्य के रहने वाले थे, वो स्वयं कैसा जीवन जीते थे। शायद इस विषय में बताया जाता तो लोगों के अंदर चेतना का संचार होता। मगर वो तो वहां नाचना, रास रंग सब इसी में चल रहा है। देख रहे हैं नित बस जिस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते चले जा रहे हैं। उस जगत जननी जिसे देवाधिदेव भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस जगत जननी के एक पल के दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित होते हों, जब यह भी किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो उस जगत जननी का ध्यान करते हैं। वह जगत जननी जिसकी आत्म चेतना ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में भी समाहित है, उस विराट सत्ता जगत जननी जगदम्बा माता भगवती के विषय में अज्ञानियों ने सब ज्ञान ही भुला दिया है। क्योंकि परंपरा हजारों हजारों साल तक धीरे धीरे गिरती हुई जाती हुई आज ऐसे पतन में आ गई है कि देवताओं के नाम पर भी अपने रास रंगों को ही धर्म मान रखा है। अगर धर्म मान रखे होते तो आज समाज की इतना पतन न हो रहा होता। क्योंकि मूल की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, शोध करना ही नहीं चाहते कि किस प्रकार मनुष्य का कल्याण हो सकेगा, किस तरह उनकी आत्मचेतना को जगा सके, किस तरह उनके कर्तव्यों का एहसास करा सके। दुर्भाग्य से हमारे शंकराचार्यों ने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कभी नहीं किया। आज कहीं साईं के नाम पे पिक्चर बन रही, कहीं किसी के नाम पे पिक्चर बन रही है। क्या आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जिन्होंने 4-4 मठों की स्थापना की, क्या उनके नाम पे पिक्चर अगर बनाई जाती तो क्या सनातनी हिंदुओं के अंदर जागृति ना पैदा होती कि 32 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त करने के बीच कौन सा साधक किस तरह की साधनाएं करता रहा होगा, किस तरह का त्याग और वैराग उसके अंदर समाहित रहा होगा, जिसने 4-4 मठों की स्थापना कर दी
और जिसके कारण एक सनातन की परंपरा आज तक थोड़ा बचती चली आई है, उनका उल्लेख हम कहां कर सके, बल्कि मंदिरों में साईं की मूर्तियां रखनी प्रारंभ कर दी गई। कोई किसी को पूजे, मैं इसे आपत्ति नहीं करता, क्योंकि मैं सभी के धर्मों का सम्मान करता हूं। कंकड़ पत्थर मिट्टी तालाब पर्वत जिसको पूजना चाहो पूजो, मगर हमारे उन देवी देवताओं के स्थानों पर क्या हमारे ऋषियों मुनियों की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए? वशिष्ठ विश्वामित्र जी की मूर्तियां किसने स्थापित की? किसने? हमारे हजारों ऋषि मुनि जो विराट थे, विराट सत्ता को लिए हुए थे, त्रिकालज्ञ थे, सामर्थ्यवान थे, उनके बारे में समाज को अवगत नहीं कराया गया। और एक मुसलमान फकीर की तस्वीरें ला ला करके, मूर्तियां ला ला करके स्थापित करना प्रारंभ कर दिया गया। यही धर्म नष्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, कि धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से भी आपके संस्कार नष्ट किए गए, व्यवस्थाओं से भी आपके संस्कार नष्ट किए गए। अजमेर की दरगाह में जाके चद्दर चढ़ाते हो जाकर के, धिक्कार है हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को। तुमने कभी नहीं विचार किया कि वहां पर उसकी मजार बनी हुई है जिसने आक्रांताओं की मदद की, जो केवल धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए आया था, जिसके रहते हुए हजारों हजार नहीं लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। अपने पूर्वजों के ही भूल गए? किसके वंश परंपरा के संवाहक तुम बनना चाहते हो? किसके लिए तुम पुत्रों की कामना करना चाहते हो? कभी विचार करते हो इस बिंदु पर कि तुम्हारे ही पूर्वजों का कत्ल किया गया? मैंने कुछ समय पहले जो कहा था, कोरोना गया, भूल गए, अपने इतिहास को भी नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पूर्वजों को किस दर्दनाक तरीके से मौत दी गई, किस तरह तड़पा तड़पा करके मारा गया, किस तरह बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। शहर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया तो मार डाले गए। हमारे कितने धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया गया। उनको देखना भी नहीं चाहोगे, जानना भी नहीं चाहोगे कि जिनके चरणों पर तुम्हारे पूर्वज माथा रगड़ते थे, जिन देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखते थे, जिनसे उनकी परंपराएं चलती थी, ऊर्जा प्राप्त करते थे, उनके देखते देखते उनके धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, देवी देवताओं की मूर्तियों को चबूतरे में दफन कर दिया गया। और वहीं आज जिहादी मक्कार मानसिकता के लोग उन सीढ़ियों पर पैर रख करके चढ़ करके जाते हैं। जिन स्थानों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि आज मंदिरों के अवशेष हैं, वहां पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई। और आज वर्तमान में आजादी पाकर के भी सनातनी हिंदू सोया हुआ है। कब जागोगे? कब समाज जागेगा कि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें, हम उस दर्द का एहसास कर सकें जो दर्द हमारे पूर्वजों ने सहा है? एक नहीं, अनगिनत जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल कहे जाया करते थे, चाहे संभल का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, किस तरह से तहस नहस कर दिए गए। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग, हमारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान को अब इतनी सहजता से भूल जाएं तो फिर किसके लिए जीवन जीते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि अगर हम यही चक्र का जीवन जीते रहे तो पुनः गुलामी के जीवन के कालखंड में हम आकर के खड़े हो जाएंगे? क्योंकि जिहादी शांत नहीं बैठे। आज भी भारतवर्ष में ही एक नहीं सैकड़ों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। 100 हिंदुओं के बीच अगर एक मुसलमान है तो सुरक्षित है, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, मस्जिद बना सकता है, वहां पूजा पाठ अपना कर सकता है। मगर अगर 10 मुसलमानों के बीच एक हिंदू है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसे पलायन करना पड़ता है। आज़ादी के बाद भी अनेकों क्षेत्रों से हिंदुओं के पलायन की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। काश्मीरी पंडितों का भी आप लोगों ने पलायन सुना होगा कि किस तरह मार करके उन्हें हत्याएं कर करके उनको वहां से भगाया गया। इस तरह अनेकों क्षेत्र हैं जहां डर करके हिंदू अपने मकान बेच बेच करके भाग रहे हैं। कब तक भगते रहोगे? क्या यही कायरता का जीवन जीते चले जाओगे? कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करोगे? क्यों मैं नहीं कह रहा, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करोगे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या सुबह शाम पूजा पाठ कर लेने इसी से तुम्हारा कर्म पूरा हो जाएगा? मैंने इसलिए संगठन का गठन किया है। अगर पूजा पाठ ही कराना होता लोगों को तो मेरे आने की आवश्यकता नहीं थी, मगर मैं हिंसक बनाने नहीं आया, हर मंचों से कहता हूं, मगर सत्य की ताकत का एहसास कराने आया हूं।
रचनात्मक कार्य कराने का मार्ग प्रशस्त करने आया हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो और अपने अधिकार को हासिल करो, अपने धर्म को पुनः उसी उच्चता की ओर ले जाओ कि हमारे धर्म केंद्र जितने हैं उसी अवस्था को प्राप्त करें जो पहले थे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके संवाहक हैं, ऋषियों मुनियों के। उस काल में जिन्होंने जो करना था उन्होंने किया। अरे अपना बलिदान दे दिया धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, इससे ज्यादा और वो क्या करते। मगर हम क्या कर रहे हैं? बस अपने जीवन को सीमित दायरे पर रख दिया है। खाओ पियो, 4 बच्चे पैदा करो और मर जाओ। आगे आने वाले बच्चों को भी ये सिखा दो, बस बेटा पढ़ो, शिक्षा, शादी करो, भ्रष्टाचार करो, अनीति अन्याय करो, 4 बच्चे तुम भी पैदा करना और तुम भी मर के चले जाना। और धीरे धीरे परंपरा ऐसी घटती चली जा रही है कि अब तो जीवन भी नहीं मिल पा रहा। 10-10, 5-5 साल के बच्चे घातक बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। 50-60 साल में लोग मौत को स्वीकार कर रहे हैं। आज 50% लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अस्पतालों में जाकर के देखो या कुछ समय मेरे आश्रम में ही रह करके देखो, किस घातक बीमारियों से लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। कोई इलाज काम नहीं करता। कैसा जीवन जीना सीखोगे? उस सत्य को स्वीकार करो कि हम सत्य के रक्षक बन सके, अपने धर्म के रक्षक बन सके। बहुत सीमित दायरे में हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज बचा है। अगर इसे भी नहीं बचाया गया, इसे चेतनावान नहीं बनाया गया, हम दूसरों के लिए हिंसक ना बने, मगर कमें इतनी तो सामर्थ्य हो कि कोई हमारे ऊपर हिंसा न कर सके, हम अपनी रक्षा कर सके, अपने धर्म को बचा सके। मैंने आक्रामकता नहीं सिखाई, मैंने उस रास्ते पे तुम्हें बढ़ाया कि जड़ों को किस प्रकार से सींचना है, घर घर में जाकर किस तरह मां की आराधना करना है, किस तरह लोगों को जगाना है। इतना सरल कार्य देने पर भी आप लोगों के अंदर वह तीव्र वेग नहीं आ पाया, वह नित्य प्रति आपके अंदर तड़प नहीं आ पाई, जो तड़प आपके गुरु को आवश्यकता न होने के बाद तड़प होती है कि समाज को हमें जगाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है, लोगों को नशे मान से मुक्त करना है, चरित्रवान चेतनावान बनाना है, बच्चों को मां की आराधना करना सिखाना है, उन्हें अपने इष्ट के प्रति आकर्षित करना है, किसी को अपने इष्ट को जान सके, इष्ट की भक्ति कर सके, इष्ट के प्रति निष्ठा विश्वास आ सके। कब तड़प आती है ऐसी? कब आपके अंदर वो वेग आता है कि अगर हमें एक जीवन मिला है तो हम नित्य प्रति का अपना आंकलन करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, और क्या हम ऐसा ही जीवन लेते हुए 1000-2000 वर्ष जिएंगे। अपनी उम्र का स्वयं आंकलन कर लेना और हर मरने वाले के आसपास की उम्र के आसपास जाके उससे पूछा करो, उसे वेदना किस बात की है। क्या तुम भी उसे वेदना में गुजरना चाहोगे, या ऐसी मौत चाहोगे कि जब मौत आए तो प्रसन्नता से मौत को स्वीकार कर सको और कह सको मुझे जो कुछ करना था मैंने अपने जीवन का पूरा पुरुषार्थ किया है, मैंने अपने जीवन को नष्ट नहीं किया, मुझे जो करना था मैं कर लेने की मैंने भरसक कोशिश की है। उस विचारधारा का जीवन जियो। कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं, आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, हम नहीं कह रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, जो श्री कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं, जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। जहां तुम जो हो, देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे, शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सामने, कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। तो हनुमान जी बन के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं होंगी। अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि हैं, उनके समान कोई नहीं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। ये सबको मानना चाहिए, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब आप अनुभव करेंगे
तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव हो। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो, हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं, देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा हैं, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं, अत्यंत गोपन तत्व हैं, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है, और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद, और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जो कह गई। और तत्कला कोटि कोट्यंसा, भगवान शिव बोल रहे हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस त्रिगुणात्मिका। दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं, ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। यही प्रकट है, पर करोड़वें अंश में प्रकट है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं, वो पढ़ के देखे, आखिरी में भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी मखेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहाँ सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य विकापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु सेव्यामम। बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करती है, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी,
मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं। अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारि मनोहारि मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापापहारि पुनातुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्या सुंदरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्य भाग्नि गौरवान्विता। हमारी जो श्री किशोरी जो हैं, एक यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म त्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है। पढ़े हैं, जैसे यहां कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती हैं और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वतीमय है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, हम तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व।
तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान है, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोलेंगे शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है। शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए और ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने, हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता। और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो।